Good morning, everyone, and welcome back. Today, we are going to talk about an important concept in psychology and education, the definitions of learning. Learning is a process that continues throughout our life. From childhood to adulthood, we keep learning new skills, new ideas, and new ways of behaving. Because learning is such an important part of human life, many psychologists have tried to explain it in different ways. That is why we have several definitions of learning given by different psychologists. Before looking at the definitions, it is important to understand one simple idea. Learning means a change that happens in our behavior or knowledge because of experience or practice. जब हम किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं या किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं तो हम कुछ नया सीख लेते हैं। ये चेंज ही लर्निंग कहलाता है। One of the well-known definitions of learning was given by Crow and Crow. According to them, learning is the acquisition of habits, knowledge and attitudes. इस डेफिनेशन का मतलब है कि लर्निंग के थ्रू इंसान न्यू हैबिट्स डेवलप करता है, नॉलेज गेन करता है और उसके एटीट्यूड्स भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक स्टूडेंट डेली स्टडी करने की हैबिट डेवलप करता है तो ये लर्निंग का रिजल्ट है। Another important definition was given by E.R. Hilgard. According to Hilgard, learning is a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience. इस डेफिनेशन में दो इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ हैं। पहला, चेंज इन बिहेवियर और दूसरा, एक्सपीरियंस। जब एक्सपीरियंस की वजह से किसी इंसान के बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है तो उसे लर्निंग कहा जाता है। B.F. स्किनर, जो एक फेमस बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने लर्निंग को बिहेवियर चेंज के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया। According to Skinner, learning is a process of progressive behavior adaptation. इसका मतलब है कि लर्निंग के थ्रू इंसान धीरे धीरे अपने बिहेवियर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जब एक चाइल्ड स्कूल का डिसिप्लिन सीख लेता है तो वो अपने बिहेवियर को स्कूल रूल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। एक और सिंपल और पॉपुलर डेफिनेशन गेट्स ने दी। गेट्स के मुताबिक, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन ड्राइविंग स्कूल में प्रैक्टिस करता है और कार चलाना सीख जाता है तो ये लर्निंग है। इन सब डेफिनेशंस को अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉमन पॉइंट नज़र आता है। लर्निंग हमेशा चेंज लाती है। ये चेंज नॉलेज में भी हो सकता है, बिहेवियर में भी हो सकता है और स्किल्स में भी हो सकता है। लर्निंग की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रिलेटिवली परमानेंट होती है। मतलब लर्निंग का इफ़ेक्ट टेम्पररी नहीं होता। अगर हम सच में कोई स्किल सीख लें तो वो इजीली भूलते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने स्विमिंग या बाइसिकल चलाना सीख लिया तो वो स्किल यूजुअली लाइफ भर याद रहती है। लर्निंग का कनेक्शन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से भी बहुत स्ट्रांग होता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुन लेना लर्निंग नहीं होती। जब हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तब रियल लर्निंग होती है। डेली लाइफ में लर्निंग के बहुत से एग्जाम्पल्स मिलते हैं। एक चाइल्ड लैंग्वेज सीखता है, एक स्टूडेंट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सीखता है, एक वर्कर न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना सीखता है। ये सब लर्निंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करें तो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स ने लर्निंग को डिफरेंट वेज में डिफाइन किया है, लेकिन सब डेफिनेशंस का मेन आइडिया ये है कि लर्निंग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू बिहेवियर, नॉलेज और स्किल्स में रिलेटिवली परमानेंट चेंज का प्रोसेस है। So whenever you gain new knowledge, develop a new skill, or change your behavior because of experience, remember, that is learning taking place. Thank you so much for listening. Keep learning, keep growing, and see you in the next lecture.